नमस्कार प्यारे दर्शकों, आज के इस युग में धर्म के नाम पर इतनी लड़ाई, इतने झगड़े होते हैं। आपस में, समाज में, एक दूसरे समुदाय में इतनी मारकाट होती है कि रुकने का नाम नहीं लेती। कोई कहता है कि हमारा भगवान बड़ा, कोई कहता है कि हमारा अल्लाह बड़ा, कोई कहता है हमारा गॉड बड़ा। दोस्तों, ये सब अंधे उस तरह से एक हाथी को पकड़े हुए हैं, उनको इतनी समझ नहीं है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। घर परिवार में लड़ाई होती है, कहता है कि मेरी बात बड़ी। लड़ाई झगड़ा होता है, कहता है कि मैं सही तुम गलत। इस सही और गलत के चक्कर ने संसार में इतनी लड़ाइयां करवा रखी हैं, इतने खून खराबे करवा रखे हैं कि हम सोच नहीं सकते। प्यारे दोस्तों, आज की यह वीडियो आप सबके लिए महत्वपूर्ण है। चाहे कोई हिंदू है, चाहे कोई मुसलमान है, चाहे कोई सिख है, चाहे कोई किसी प्रकार को धर्म को मानने वाला कैसा भी व्यक्ति है, चाहे कोई परिवार का सदस्य है, सभी परिवार के लिए, सभी धर्म के लिए, सभी बच्चों के लिए आज की यह वीडियो बड़ी खास होने वाली है। प्यारे दोस्तों, इससे पहले हम इस वीडियो की शुरुआत करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। दोस्तों, हमारी जिंदगी के जितने भी झगड़े होते हैं, जितनी भी लड़ाइयाँ होती हैं, हर लड़ाई का एक ही कारण है, हमारे विचार का ना मिलना। अगर कहीं पर दो व्यक्तियों की किसी बात के लिए एक राय होती है तो वहां लड़ाई नहीं होती, किंतु अलग अलग राय होती है, वहां पर लड़ाई झगड़ा होता है। एक बार की बात है, एक गांव में एक महावत हाथी को लेकर आ गया। अब इत्तेफाक की बात यह थी कि उस गांव में सब अंधे, सारे के सारे अंधे थे। अब उन्होंने घंटी की आवाज सुनाई दी। हाथी के गले में बहुत बढ़िया, बहुत ही प्यारी एक घंटी बंधी हुई थी। हर कोई उस घंटे की आवाज सुन रहा, किंतु किसी को पता नहीं यह घंटी की आवाज कहां से आ रही। एक दूसरे से बात कर रहे कि शायद यहां पर किसी ने मंदिर बनाया है, शायद यहां पर कोई बैलगाड़ी आ गई है, शायद यहां पर कोई सत्संग मंडली आ गई है। तभी महावत ने कहा कि भाई, यहां पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, यहां पर तो मैं हाथी को लेकर आया हूं, और जो ये घंटी की आवाज है ये हाथी के गले में बंधी हुई है। अब अंधों ने सोचा कि हमारी जिंदगी में पहली बार हमारे गांव में हाथी आया है। उन्होंने उस महावत से कहा कि हम इस हाथी को देखना चाहते हैं, किंतु महावत कहने लगा कि भाई, तुम तो अंधे हो, हाथी को कैसे देखोगे? तुम्हें तो इस बात का पता नहीं लगेगा कि हाथी कैसा है। वे कहने लगे कि हम हाथ लगाकर इसे जानना चाहते हैं कि हाथी कैसा होता है। अब महावत ने कहा कि जैसी तुम्हारी इच्छा, तुम हाथी को हाथ लगाओ, तुम्हें पता लग जाएगा हाथी कैसा होता है। अब सारे गांव वाले उस हाथी को चिपट गए। किसी ने पैर पकड़ लिए, किसी ने हाथी की सूंड पकड़ ली, किसी ने हाथी के दांत, किसी ने पूंछ, तो किसी ने पेट पकड़ लिया, कुछ एक ने हाथी का कान पकड़ लिया। सब हाथी के बारे में जानने लगे। थोड़ी देर ऐसा ही चलता रहा। अब महावत कहने लगा कि आप पीछे हट जाए, अब मुझे जाना भी है। सब लोग पीछे हट गए और महावत वहां से चला गया। जाता हुआ कह गया कि मैं जल्दी ही कुछ दिनों के बाद, 3-4 दिनों के बाद वापस आऊंगा।
प्यारे दर्शकों, अब महावत तो वहां से चला गया, किंतु वहां पर जिसने हाथी की पूंछ पकड़ी वो कहने लगा कि हाथी तो एक रस्सी के जैसा होता है और उस पर बाल भी होते हैं। जिसने पैर पकड़ा वो कहने लगा कि हाथी तो कोई बड़ा खंबा होता है, बहुत मोटा खंबा होता है, हाथी कोई रस्सी वस्सी नहीं होता। जिसने हाथी की सूंड पकड़ी वो कहने लगा कि हाथी तो पेड़ की टहनी के जैसा होता है। जिसने कान पकड़ा वो कहने लगा कि हाथी तो गेहूं साफ करने वाले छाछ जैसा होता है। जिसने पेट पकड़ा वो कहने लगा कि हाथी तो बहुत बड़े गोल चबूतरे जैसा होता है। अब इस बात को लेकर उनमें बहस शुरू हो गई। कोई कहता कि हाथी तो रस्सी जैसा, कोई कहता गोल चबूतरे जैसा। किसी ने हाथी के दांत पकड़ लिए, वह कहने लगा कि वो तो एक तेज हथियार के जैसा होता है। अब उनमें आपस में ही लड़ाइयां शुरू हो गई। अलग अलग दल बन गए। पूंछ को मानने वाले अलग हो गए, दांत मानने वाले अलग हो गए, हाथी को पेड़ की डाली मानने वाले अलग हो गए। पहले गांव में इतनी शांति थी, किंतु अब पूरा गांव बढ़ चुका था। गांव में कोई एक दूसरे से बात नहीं करता, सबके अपने अपने समुदाय, सबके अपने अपने दल हो गए। और एक दल हो तो वहां तो बात बन जाती है, लेकिन जहां पर कई दल हो तो वहां तो दलदल हो जाती है। और यह संसार इस दलदल में ही फंसा हुआ है। संसार कहता है अलग अलग मत, इसमें अलग अलग दल बने हुए हैं। कोई हिंदू बना है, कोई मुस्लिम बना है, कोई सिख बना है, कोई ईसाई बना है। अब इतने दल बनेंगे तो वहां पर तो दलदल ही पैदा होगी, और दलदल से निकलना तो बड़ा मुश्किल होता है। कोई कहता है कि राम है, कोई कहता है कि अल्लाह है, कोई कहता है वाहेगुरु है, तो कोई कहता है गॉड है। इन्होंने उन हाथी के ऐसे ही पांव पकड़े हुए हैं, किसी ने पूंछ पकड़ी हुई है, किसी ने उसका सूंड पकड़ा हुआ है। यही हाल हो रखा है। और ऐसे ही खून खराबे हो रहे हैं, ऐसे ही लड़ाइयां हो रही हैं, क्योंकि सबके सब उस गांव के आदमी की तरह संसारी अंधे हैं। अब 3-4 दिन बीत गए। उस गांव में इतनी शांति थी कि कोई किसी से बात ही नहीं करता। अगर बात करे तो लड़ाई शुरू हो जाए कि तुम तो हाथी को रस्सी मानने वाले हो, हम तुमसे नहीं बात करेंगे। अब 2-3 दिन ऐसा ही चलता रहा। तीसरे चौथे दिन फिर वही महावत उस गांव में हाथी लेकर आता है। फिर घंटी की आवाज सुनाई पड़ी। सब लोग फिर इकट्ठा हो गए कि फिर से हाथी आ गया। किंतु इस बार सब लोग अपने अपने अलग अलग समुदाय में खड़े। पहले जब इकट्ठे खड़े थे, किंतु अब तो अलग अलग खड़े। महावत ने देखा कि इस गांव में तो कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया, सब अलग खड़े हुए हैं, कोई किसी से बात नहीं कर रहा। पिछली बार आया था तो सब इकट्ठे थे और एक दूसरे से हंसी खुशी से प्यार से मिल रहे थे। अब महावत ने उन लोगों से पूछा कि भाई, अब की बार क्या तुम्हारे बीच कोई लड़ाई झगड़ा हो गया जो तुम एक दूसरे से इतने अलग खड़े हो? लोगों ने कहा कि सारी लड़ाई की जड़ तुम ही हो। हमारे गांव में जब तक हाथी नहीं आता तब तक हम शांति से रहते थे, जब हाथी आ गया तो तब से हमारी लड़ाई शुरू हो गई। अगर ये हाथी ना आता तो हमारा लड़ाई झगड़ा नहीं होता। महावत ने पूछा, भाई हाथी ने क्या लड़ाई करवा दी? हाथी तो बेचारा बेजुबान जानवर है, इसकी वजह से क्या लड़ाई होगी? अब वे बताने लगे कि कुछ लोग कहते हैं कि हाथी तो एक रस्सी जैसा है,
अब तुम ही बताओ, इतने सारे मत हो गए, तुम बताओ कि हाथी कैसा है। वे कहने लगे कि एक समुदाय का मानना है कि हाथी एक पतली रस्सी जैसा है जिसके बाल भी हैं। अब महावत ने कहा कि बिल्कुल सही कहता है। अब दूसरे कहने लगे कि हाथी वो तो एक खंबे जैसा है जो बहुत ही मोटा खंबा है। अब महावत ने फिर कहा कि बिल्कुल सही कहते हैं। तीसरे कहने लगे कि हाथी तो गोल चबूतरे जैसा है। अब महावत ने फिर कहा कि ये भी सही कहते हैं। फिर कहा कि हाथी तो पेड़ की टहनी जैसा है। अब महावत ने फिर कहा कि वो भी सही कह रहे हैं। कान वालों ने कहा कि हाथी छाछ जैसा है। महावत कहने लगा कि ये भी सही कह रहे हैं। जिन्होंने दांत पकड़े थे वे कहने लगे कि हाथी तो तेज हथियार जैसा है। महावत ने कहा कि ये भी सही कह रहे हैं। वे एक दूसरे से बात करने लगे और महावत को गालियां देने लगे कि भाई, तुमने पहले बताना था कि तुम्हारे पास एक नहीं कई सारे हाथी हैं। हमें अलग अलग हाथी से जानने को लिए बोल दिया। अब महावत हंसने लगा। महावत कहने लगा कि भाई, हाथी तो एक ही है, लेकिन तुमने एक को अनेक जान लिया, और जब तक अनेक जाना है तब से लड़ाई शुरू हो गई। और अगर इसे एक जानते तो इसके बारे में ऐसी विचारधारा नहीं बनती, ये लड़ाई झगड़े नहीं होते। हाथी एक ही है, तुमने अलग अलग अंगों को देखा, अलग अलग अंगों को छुआ, तो इसलिए आपने जान लिया कि हाथी ऐसा होता है, हाथी वैसा होता है। जब तक उस चीज को पूरी तरह से नहीं देख लेते तब तक तुम्हें क्या पता लगेगा कि हाथी कैसा होता है। ये चीज छूने से नहीं, देखने से ही पता लगती है। जब तक आंखों देखी बात ना देख लो, अपनी आंखों से उस चीज की तह तक नहीं पहुंच जाओ, तब तक विश्वास मत करो। यही हाल हमारा है। परमात्मा एक है, लेकिन हमने कभी उसकी पैर पकड़ लिए, कभी बाजू पकड़ ली। इसलिए हम एक को अनेक बनाकर बैठे, और जहां अनेक होता है वहां पर लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं। किंतु जब अनेक एक मानने लग जाएंगे तो सारा झगड़ा ही मिट जाएगा, क्योंकि अनेक तो है ही नहीं, वो तो एक ही है। अब उसको बताए कौन? उसको बताने वाला वही महावत चाहिए, रास्ता दिखाने वाला। अब उसकी जानकारी देने वाला महावत यानी कि परमात्मा को बताने वाला केवल सतगुरु होता है, और वक्त का सतगुरु ही हमें बताता है कि हमें परमात्मा के दर्शन कैसे करने हैं। बिना सतगुरु के हम उन अंधों की तरह हैं जो अनेक समझे हुए हैं और लड़ रहे हैं। बिना सतगुरु के हमें पता नहीं चलता। बिन सतगुरु विवेक न होई, कोटि उपाय करे जो कोई। बिना सतगुरु के हमें इस बात का ज्ञान नहीं मिलेगा, चाहे हम लाख जतन कर ले, जितना मर्जी कर ले। तो प्यारे दर्शकों, इस बात को आप समझ गए होंगे। अगर आप इस बात पर अमल करेंगे तो आपके सारे झगड़े, सारी लड़ाई खत्म हो जाएंगी।